नमस्कार। तो क्या हाल है आप सबके। हवाई जहाज़ की यात्रा तो हम सभी करना चाहते हैं और कई लोगों ने ये यात्रा की भी होगी। आप लोगों की फ़्लाइट ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटों की हुई होगी? 1 घंटा, 10 घंटे, या चलिए 1 दिन, चलिए ना आपकी ना मेरी, पूरे 2 दिन की। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि एक ऐसी भी फ़्लाइट है जिसकी यात्रा पूरे 35 साल तक चली थी, आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन रुकिए, हम आपको बताते हैं कैसे मुमकिन है। तो आइए जानते हैं मिलियंस के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और अगर अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। इस बात को बहुत ही सीक्रेट रखा गया क्योंकि ये दुर्घटना ही ऐसी थी। 4 सितंबर 1954 जब सैंटियागो की एक फ़्लाइट EWA 513 एयरपोर्ट से 92 लोगों के साथ ये यात्रा लगभग 18 घंटे की होने वाली थी। लेकिन उड़ान के कुछ घंटे बाद ही फ़्लाइट का कांटेक्ट कंट्रोल रूम से टूट गया था। बहुत दिन बीत गए थे, कुछ पता नहीं लग पा रहा था कि फ़्लाइट के साथ आखिरकार हुआ क्या। कुछ समय बाद फ़्लाइट को ढूंढने के लिए टीम तैयार की गई। सर्च मिशन शुरू किया गया। किसी भी तरह इस फ़्लाइट को ढूंढना था। फ़्लाइट के पैसेंजर्स के फैमिली काफ़ी परेशान हो गए थे, पर बहुत कोशिशों के बाद भी इस फ़्लाइट का कुछ नहीं पता चला, जिसके बाद इस सर्च मिशन को बंद कर दिया गया। कुछ लोगों ने कहा कि प्लेन शायद समुद्र में गिर गया या प्लेन ब्लास्ट हो गया, लेकिन ऐसे कोई सबूत नहीं मिले थे जिससे ये साबित हो सके कि प्लेन के साथ कोई हादसा हुआ है। इन सब बातों के बाद सैंटियागो एयरवेज़ को बंद कर दिया गया। चौंकाने वाली बात थी कि उन 92 लोगों में से किसी का भी पता नहीं चल पाया कि आखिर वो लोग गए कहाँ। तो आखिर वो प्लेन गया कहाँ? 35 साल बाद अब EWA 513 फ़्लाइट को गायब हुए 35 साल हो चुके थे, लेकिन उस फ़्लाइट का कुछ पता नहीं था। 12 अक्टूबर 1989 के सुबह ओटो एलग्रेड के रडार पर अननोन प्लेन का सिग्नल मिला। रनवे की तरफ बढ़ता ये जहाज़, कंट्रोल रूम में बैठे सारे स्टाफ मेंबर्स इस प्लेन को देख रहे थे और उस पर जो लिखा था वो देखकर सब चौंक गए। सैंटियागो एयरलाइंस EWA 513। सभी हैरान हो गए कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। जो फ़्लाइट 35 साल पहले गुम हो गई थी वो आज यहाँ पे कैसे आ गई। इन लोगों के लिए हैरानी की बात इसलिए भी थी कि बिना कोई वार्निंग के ये फ़्लाइट यहाँ पे लैंड कैसे हो रही है। कंट्रोल रूम में बैठे सारे स्टाफ मेंबर्स काफ़ी डर भी गए थे और इस प्लेन का रहस्य जानने के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। लोगों के मन में बस एक ही सवाल था, आज ये कैसे और ये कैसे हो सकता है। बस ये सब सवाल लैंडिंग के बाद ही पता चल सकते थे। कंट्रोल रूम में बैठे स्टाफ मेंबर्स ने प्लेन के पायलट से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। ये अननोन फ़्लाइट सही सलामत लैंड हो गई। एयरपोर्ट पर बैठे स्टाफ मेंबर्स ने जब प्लेन से कोई जवाब नहीं आ रहा था, तब वहाँ के स्टाफ मेंबर्स ने दौड़कर उस फ़्लाइट की ओर गए और ख़ुद प्लेन के दरवाजे खोले। और जो चीज़ सबसे पहले उन्होंने देखी, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्होंने जो देखा उसे वो सपने में भी नहीं सोच सकते थे। अंदर का नज़ारा कुछ इस प्रकार था कि अंदर सीट पर कंकाल बैठे हुए थे जो सीट बेल्ट लगाए हुए थे। ये काफ़ी चौंका देने वाली बात थी कि जो इंसान 1954 में सीट पर बैठा था अब कंकाल में बदल चुका है। अंदर का नज़ारा काफ़ी भयानक था और इसका जवाब सिर्फ पायलट दे सकता था कि ऐसा आखिर कैसे हो गया। सिक्योरिटी ने कॉकपिट का दरवाज़ा खोला। जैसे ही उन्होंने कॉकपिट का दरवाज़ा खोला तो पता चलता है कि पायलट भी कंकाल बन चुका है, लेकिन पायलट के हाथ अभी भी प्लेन के नेविगेशन पैनल पर हैं। इस सारी घटनाओं को वहाँ की सरकार ने बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखा। अब इस घटना पे बहुत सारे सवाल उठे कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है, जिसका जवाब दिया डॉक्टर डेलो ने, जो काफ़ी फेमस पैरानॉर्मल रिसर्चर थे। उन्होंने एक कॉन्क्लूजन दिया, जो 4 सितंबर को फ़्लाइट टेक ऑफ हुई थी वो टाइम बबल में फंस गई थी, जो सीधा 1989 में लैंड हुई। साफ शब्दों में ये फ़्लाइट टाइम ट्रैवल करके 1954 से 1989 में लैंड हो गई। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं कि ये फ़्लाइट लैंड कैसे हुई, क्योंकि सब तो उसमें कंकाल ही थे। और क्या सच में टाइम ट्रैवल मुमकिन है? आप लोग कमेंट करके बताइए कि ऐसा मुमकिन है या नहीं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।